हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। दिस इज राहुल विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग अ फेवरेट चैनल दैट इज पीआई राहुल। सो गाइज, हमने अभी तक पोटेंशियल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली है। पोटेंशियल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। पोटेंशियल से रिलेटेड हमने जितने भी फॉर्मूलाज थे, जितने भी पैटर्न के इक्वेशंस थे, वो सब कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई टर्म दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नई टर्म पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, लिसन। अब एक बात सुनना, अगर आपके पास कोई एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, सुनो बात को, एक सिंगल सा ऐसा छोटा सा एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, प्लस है या माइनस व्हाटएवर, ठीक है, इसके लिए आप फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कौन सी नई बात है। इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू ए इजिकल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। ओके, इसके लिए आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो यार, इसके लिए आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते। सर के क्यू अपॉन आर दैट इज पोटेंशियल, वेरी गुड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोटेंशियल, सारी चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, इस पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस पर ये मान लो ये क्यू चार्ज है, ये कहीं और से आ रहा है, तो कि दूसरा कोई चार्ज भी रखा हुआ होगा, तो उसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हो। यार फिलहाल छोड़ो, सिंगल चार्ज की बात करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को गोली मारो, सिंगल चार्ज की बात करते, तो इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इस पर पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत, सॉरी, आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन करते हैं। अब मैं बोलता हूँ इस क्यू चार्ज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते। सिंगल चार्ज के साथ में आप जो चाहो कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू विद द सिंगल चार्ज। आप फील्ड निकलवा लो, निकल जाएगा। आप पोटेंशियल निकलवा लो, निकल जाएगा। कहीं और से कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, वो भी ये निकाल देगा, कभी कोई मना नहीं करेगा। आप चाहो इसके साथ डेट पे चले जाओ। ओह माय गॉड, सेकंड क्या बात कर दी, बिल्कुल यही बात है। आप जो चाहो इसके साथ करो, इसको डेट पे ले जाओ, इसको फ्रेंडशिप बनाओ, जो भी करना है वो करो, बट इसके साथ में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात नहीं करने का। क्यों? क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। एक्चुअली में जैसे मैंने आपको बोला था ना कि पोटेंशियल नथिंग, पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होता है। ठीक है, पोटेंशियल कुछ नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म हमें पढ़नी है, ये चीज़ डिफाइंड है। ठीक है, तो सिंगल चार्ज के लिए आपको कभी भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस चार्ज पर साथ में एक और चार्ज रखा हुआ होगा, उन दोनों चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो कभी भी मत बोलना सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों ग्रेविटेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है, या हमारे चैनल पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, कहीं पे भी आपने 11th क्लास में सर 11th क्लास की आप बातें मत किया करो, बस धोखा हो जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो 11th क्लास में, सॉरी, राम राम राम, ग्रेविटेशन आपने कभी पुराने ज़माने में पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, याद है? ग्रेविटेशनल, सर क्या बात कर दी, बिल्कुल यही बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है तूने, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेम केस अपन यहाँ पे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये बात थी आपको समझाने की। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो हमेशा अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या एक सिंगल चार्ज के लिए अवेलेबल होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कभी सिंगल चार्ज के लिए अवेलेबल होगी? कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं। हमेशा इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिस्टम ऑफ चार्ज। किसकी पड़ेगी? सिस्टम ऑफ चार्ज। इज इट ओके? एक सिंगल चार्ज से कभी भी काम नहीं चलेगा, आपको सिस्टम ऑफ चार्ज चाहिए, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चार्जेस चाहिए अगर आपको वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज पर। मान लो, सुनो, अब ये बात करते हैं
कि सर अगर दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हुए तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो अब सुनो, मान लो कि एक Q1 चार्ज यहाँ पे पहले से अवेलेबल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में? एक बार देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। मान लो एक Q1 चार्ज पहले से रखा हुआ है और दूसरा Q2 चार्ज वो यहाँ कहीं रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो यार, Q1 चार्ज पहले से अवेलेबल है, Q1 चार्ज क्या है? पहले से अवेलेबल है। Q2 चार्ज को मैं कहीं इनफाइनाइट से लेके आया होगा, Q2 चार्ज को मैं कहीं इनफाइनाइट से लेके आया होगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सही बात है। तो मान लो कि मैं इसे यहाँ इनफाइनाइट से लेके आया हूँ, भाई Q1 चार्ज पहले से रखा हुआ है, Q2 को कहीं लेकर आया होगा ना कहीं से। भाई दोनों में से एक चार्ज तो पहले से अवेलेबल है, भाई दोनों को एक साथ तो लेके नहीं आए हो, पहले एक को लाए फिर दूसरे को लेके आए, ठीक है, तो दोनों में से एक चार्ज पहले ही अवेलेबल था और आप दूसरे को लेकर आए हो, ठीक है। तो इस दूसरे चार्ज को इस पहले चार्ज के पास लेकर आने में जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। भाई इनफाइनाइट से आप इस Q2 चार्ज को यहाँ पे लेके आए हो, कहाँ पे? Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस पर आप Q2 चार्ज को लेके आए हो, कहाँ से लाए हो? इनफाइनाइट से लाए हो। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको एक वर्क डन करना पड़ा, क्लियर है? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा एक बात और, ये कौन है? चार्ज, ये कौन है? चार्ज। चार्ज के बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो वर्क डन आपको किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ऊंची कुची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन against the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप अगर डेल्टा U लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? कहानी पॉइंट टू पॉइंट समझने की बात है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसके नेगेटिव के इक्वल। क्लियर? ये तो बात हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको पोटेंशियल जब पढ़ाया तो मैंने आपको एक बात ध्यान बताई थी कि देखना कि हमेशा ये जो चार्ज है वो ऑटोमेटिक मोशन करना स्टार्ट करेगा। भाई सेम है तो रिपेल करेगा, अपोजिट है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, और अगर एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। और आपको ऐसा नहीं करने देना है, आपको ये मोशन इस तरीके से करवानी है, इस Q2 चार्ज की जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से करानी है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कभी कोई चेंज ना हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहे, रिमेन कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको बाहर से एक एजेंट बुलाना पड़ेगा और वो आपका वर्क डन करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये वाला वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब इस पर इसका जो ये जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसको सिर्फ इनिशियल कहाँ से चला और कहाँ जाना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है। बाकी आप पाथ ऐसे लाओ कैसे भी लाओ, डजेंट मैटर, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स है। वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल वर्क डन लाया था, ठीक है, तो वो भी क्या था? कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होगी? कंजर्वेटिव के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, अगर आपको
बोला जाए क्या कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट देन वर्क डन and change in potential energy will equal। ठीक है, और अगर ऐसा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैं इसे ऐसा लिख दूं, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, इस रिश्ते को ऐसा नाम दूं, W एक्सटर्नल। ये लो साहब, ये आ गया आपके W एक्सटर्नल। तो अगर मैं कहूं कि आपको वेलोसिटी इस Q2 चार्ज को इस तरीके से मोशन करवाना है कि इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आए, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट हो, तो जो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में दोनों वर्क डन बराबर होंगे, बट ये दोनों आपस में साइंस में अपोजिट होंगे। तो साइंस अपोजिट होने का रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है। क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने। अच्छा चलो, फिर गाना आप मत गाओ, आपको पता है आप मुंबई नहीं जा सकते। चलो, अब अगर मैं बात करूँ बच्चों, इसको इनफाइनाइट से लेके आया, इसको कहाँ से लेके आया, इनफाइनाइट से लेके आया। अच्छा एक बात और, W एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसका पोटेंशियल मान लो V2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, ठीक है। ओके, अब फिलहाल सुनो, डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का W एक्सटर्नल। क्लियर, सॉरी W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके सॉरी गलती से। ओके, U फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो इसके इक्वल होगा। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या है, फाइनल, इनिशियल, इनिशियल क्या है, ये वाला पॉइंट है भाई। कहाँ से लेके आए हो, इनफाइनाइट से, कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट तो क्या है, फाइनल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल माइनस फाइनल। अब इनिशियल पे पोटेंशियल भी जीरो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो यू आई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगी, ज़ीरो। भाई जब पोटेंशियल ही जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है साहब, तो यू फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, सॉरी W इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, W एक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, W इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, V इंटू क्यू नॉट, V इंटू Q1। भाई इसकी वजह से इस पर वर्क डन कितना होगा, V इंटू Q1। इसकी वजह से इस पर फॉर्मूला कितना होगा, अच्छा यहाँ पे निकालना है ना, सॉरी, पोटेंशियल कितना होगा, V इंटू Q2। भाई चार्ज इंटू वॉल्यूम, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओके। सॉरी, ये एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो यहाँ पे वर्क डन हुआ वो क्या होगा, V इंटू Q2। अब V इंटू Q2 रखो, इस पर पोटेंशियल कितना होगा, इस Q1 पॉइंट की वजह से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बोलो K Q1 अपॉन R। भाई इसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना, K Q1 R। पोटेंशियल की वैल्यू रखो, K Q1 अपॉन R, Q2 पहले से अवेलेबल है,
W एक्सटर्नल की वैल्यू रख दो, पोटेंशियल है डेल्टा U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी, कितनी आई? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लो या पोटेंशियल एनर्जी लो, कितनी आएगी? हमेशा K Q1 Q2 अपॉन R, दैट्स इट पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, तो ये होगी। अच्छा, अगर सिस्टम ऑफ चार्ज ले लूँ, ये तो दो चार्ज हुए, दो से ज़्यादा तीन चार्ज हो गए सपोज, सुनो, ये Q1, ये Q2 और ये Q3। सर अब क्या करूं? कुछ मत कर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान R13, ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो, मान लो R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो R23। टोटल पोटेंशियल जैसो जो पोटेंशियल था वो बिल्कुल क्या होता? एल्जेब्रिक सम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखो, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, K Q1 Q3 अपॉन R13, K या ऐसे लिखते हैं U1 K Q1 Q3 अपॉन R13, यही आएगी, ठीक है, ओके। मेरे को थोड़ा उल्टा लिखना पड़ रहा है बच्चों। U2 बोलो, U2 बोलो, U2 K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R12। अच्छा, U3 बोलो, K Q2 Q3 अपॉन R23, U3 बोलो, K Q2 Q3 अपॉन R13। देखो, पहली पोटेंशियल, दूसरी पोटेंशियल, तीसरी पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों का सम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इन तीनों का सम, U1 प्लस U2 प्लस U3, खत्म। तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, सबको सम कर दो, आपको पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। 4 होते तो 4 के निकाल ले, 5 होते तो 5 की निकाल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप यहाँ तक कॉपी करो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और हम हमारे मुद्दे पर आते हैं मेन। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन सोल्व हो चुका होगा। सिंपल सा क्या किया है, मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है, उसको 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज। अब एक चार्ज पहले से था, दूसरे चार्ज को मान लो मैं इन्फाइनाइट से लेके, इन्फाइनाइट नहीं लेना, कुछ और पॉइंट ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो मान लो मैंने ये इन्फाइनाइट से लेके Q2 चार्ज को मैं यहाँ लेके आया, ठीक है। तो इस Q2 चार्ज के लिए इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? इन्फाइनाइट। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? V2। दैट्स इट, ओके। अब मुझे क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, भाई देखो, इसको यहाँ से यहाँ लेके आया तो ऑब्वियसली बात है इसका इफेक्ट होगा यार, भाई ये Q1 भी चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर दिया, भाई Q1 चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर दिया, तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या दी? तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डजंट मैटर, ठीक है, हो गया काम खत्म। फिर एक बात सोचा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कहने पे चला, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में चला तो वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स कब आएगा? जब एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन कब आएगा? जब चार्ज की वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो इनडायरेक्टली वो कहना क्या चाहता है कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और आप क्या चाहते हो कि वेलोसिटी चेंज ना हो, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, और आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहते हो। तो आपने बाहर से किसी को बुलाया, बाहर के आदमी को, और उससे कहा कि वर्क डन लगा, तो वर्क डन लगाया। तो जो वर्क डन लगाया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये दोनों आपस में पॉजिटिव होंगे। कितना वर्क डन लगाया? इसके अमाउंट में। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लगा रहा है उतना ही वर्क डन आपको एक्सटर्नल एजेंट से लगाना पड़ेगा। हाँ, दोनों के साइंस अपोजिट होंगे,
दोनों के साइंस अपोजिट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहानी। अब आपको यहाँ पे पता है कि इस पर Q2 चार्ज अगर यहाँ अवेलेबल है तो इस पर वर्क डन कितना होगा। ऑब्वियसली बात है, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इजिकल टू क्या होता है, कहाँ गया, W अपॉन क्यू। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज एक का, है ना। तो पोटेंशियल अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज तो मैंने इसके लिए ही निकाला, Q2 के लिए निकाला V इंटू Q2। अगर Q1 के लिए निकालता वर्क डन तो V इंटू Q1 लिखता। मैंने यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से। कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला, पोटेंशियल का डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, के Q1 अपॉन R1, के Q1 अपॉन R। सोल्व किया, वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ चार्ज से रिलेटेड। मज़े आएंगे आपको, ठीक है। बस फील से पढ़ना, फील आएगी भाई, एकदम से मज़ा आएगा। ओके, अब सपोज मैंने चार अलग अलग चार्जेस, कैसे बच्चों, सुनो, सुन रहा है ना तू, दिखाई दे रहा है क्या यार बच्चों? अच्छा चलो ठीक है, जैसा भी है, अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब सुनना बच्चों बात को, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, अब मैंने क्या किया, अलग अलग चार्जेस लिए। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, दैट्स इट, माइनस क्यू, अगेन प्लस क्यू, और दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। सेम नेचर के चार्जेस अपोजिट वर्टेक्स पे लिखे हैं, ठीक है, और अपोजिट नेचर के चार्जेस सेम वर्टेक्स पे। ओके, मान लो इस स्क्वायर की साइड है डी, स्क्वायर की साइड कितनी है, स्मॉल डी। वो क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा वो, कि फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी टू अरेंज दिस सेटमेंट या अरेंज दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, या कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, आपको करना तो सेम काम है, ठीक है सर कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 4। अब देखो सुना, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ निकालनी है आपको, वो बताता हूँ मैं आपको। पहली पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में U1, फिर पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में U2, ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में U3, और फिर पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में U4। क्लियर, 4 पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, लेकिन 4 ही होगी नहीं, इन दोनों के बीच में भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी यार। भाई यहाँ तो अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों के ऊपर तो क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। तो एक इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, दैट्स इट U5, और इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, दैट्स इट U6। तो आपको 6 बार पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सबका सम करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, करें। देखो साइड्स आपस में इक्वल है, डी 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 डी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो U1 U2 U3 और U4 आपस में बराबर होगी। देखो U1 निकालते हैं, K Q माइनस Q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस D। ओके, U2 निकालो, K U2 निकालो, K Q माइनस Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस D। U3 भी सेम आएगी, U4 भी सेम आएगी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, स्मार्ट वर्क, U1 U2
U3 U4, वैल्यू क्या आएगी माइनस का KQ² अपॉन D। भाई दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ये माइनस बाहर लिख दिया और Q इंटू Q² अपॉन में D, ये चारों बराबर हो गए, करेक्ट। अब बात करते हैं U5 और U6 की। भाई ये तो पता लग गया कि U5 और U6 आपस में बराबर होंगे। U5 और U6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर क्यों? अरे भाई दोनों मैग्नीट्यूड बराबर, ये माइनस माइनस और ये भी प्लस प्लस। ओके, KQ² अपॉन डिस्टेंस क्या लिखूं, ये डिस्टेंस, ये क्या है स्क्वायर का डायगोनल, ये क्या है स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है √2 इंटू साइड्स, तो √2 इंटू साइड, ये होगी U5 U6। ऐड कर दो अब सिंपल, अब क्या करो ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 U2 U3 U4 U5 एंड U6, सबको सम कर दिया। ओके अच्छा, U1 U2 U3 U4 ये तो सब क्या है आपस में बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस माइनस KQ² अपॉन D प्लस U5 और U6 आपस में बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ KQ² अपॉन √2 इंटू D। ठीक है, कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आया, ये डेल्टा लगा लेना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 2 KQ² ओके अपॉन D, ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन √2, दैट्स इट। सोल्व कर लो अब चाहो तो, 2KQ² अपॉन D और माइनस 2√2 प्लस 1 अपॉन √2, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या होगा दिस वे। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आपको इतनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी करो। अच्छा एक बात हो, इस क्वेश्चन में और मोशन और वैरायटी क्या कर सकता है, वो मैंने स्क्वायर दिया, वो रेक्टेंगल दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सोल्व कर लेना, आमने सामने की स्क्वायर बराबर हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक काम और कर सकता है, मान लो कि मैं सेंटर पर एक ओ पर, इसके सेंटर पर एग्जैक्टली स्क्वायर के सेंटर पर कोई दूसरा चार्ज Q0 लेके आता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सेंटर पर Q0 चार्ज लेके आया, तो बताओ इस सेंटर पर Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q0 एट द सेंटर। सेंटर पर Q0 चार्ज को लेकर आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका पोटेंशियल आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। नहीं समझे, देखो Q0 और माइनस Q के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस Q0 अपॉन, मान लो ये डिस्टेंस x है। अच्छा यहाँ पे माइनस प्लस का Q0 अपॉन x, तो कुल मिला के एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस। भाई यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस तो सेम है ना, सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस और इस सेंटर से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस तो सेम है, तो फाइनली टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, 0। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो टोटल वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ सेंटर पर चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं किया गया, सेंटर से चार्ज को लाने में कोई वर्क डन
नहीं किया गया। कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। हो गया बच्चों। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो जिसे आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझना बच्चों प्यार से, कोशिश करना पहले तो। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भर भर के करवाए हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, वो वाली चीज़। सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगेगा आपको। मान लो यहाँ पे चार्ज है 2Q और यहाँ पे है 8Q। दोनों का नेचर सेम है, ठीक है, बट दोनों क्या हैं, एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए। कितनी पे? 9 सेंटीमीटर। आपको पता है इसको बाद में मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं अभी कर लेता हूँ। 9 × 10⁻² मीटर। तो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये दोनों एक दूसरे से रखे हुए हैं, ठीक है सर। इन दोनों के बीच में एक चार्ज Q और रखा हुआ है, एक छोटा सा प्यारा सा चार्ज है Q, वो भी रखा हुआ है। उस क्वेश्चन ने ये पूछा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। आपको वो पॉइंट निकालना है इस पूरी लाइन पे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। ऐसा पॉइंट आपको ढूंढ के निकालनी है, यानी कि वो डिस्टेंस निकालनी है आपको कि कितनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। अब करें, स्टार्ट करते हैं। देखो लगभग सेम वही पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न वही है। याद है आपको, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस करवाए थे हमने, किए थे ना। वही क्या मैं, मान लो कि इस Q डिस्चार्ज की यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल x। तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻² - x। भाई टोटल इतनी है, इतनी x मान ली, तो ये कितनी होगी, दिस माइनस दिस, दिस माइनस x हो गई। चलो मान लो किसी पॉइंट स्मॉल x पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। बच्चों जब भी कोई के बात आए, आप चाहे फोर्स बोलो, आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, फील्ड बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, जो भी बोलो, अगर जो भी चीज़ आपको मिनिमम करनी होती है उसका डिफ्रेंशिएशन करो और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो। सिंपल सी कहानी है। तो मान लो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो du/dx और उसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो। ये मेन कंसेप्ट होता है। वैसे तो आपने 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ी होगी, तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि जब भी किसी चीज़ को मिनिमम करना होता है तो आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो और उसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो, ख़त्म। अब मुद्दे की बात वापस वही आ गई कि आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। निकाल लो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आएगी, 3। एक तो इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। समझ में आई बात। एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे Q एंड 2Q के बीच में, एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे Q एंड 8Q के बीच में, और एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे 2Q एंड 8Q के बीच में। तीनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काम हो जाएगा। चलो करते हैं। पहली U1 निकालते हैं, कितनी है, K इंटू दोनों चार्जेस का मल्टीपल, Q 2Q डिस्टेंस x। ओके, काम खत्म। चलो U2 निकालो, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी K
क्यू और 8Q अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स। डिस्टेंस इतनी है, पता चल गया। U3 निकालो। K 2Q 8Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2। ये हो गई तीसरी पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई तीसरी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे गिवन है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तीनों को सम कर लो, करो। K, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ बच्चों, 2K Q इंटू Q स्क्वायर, ओके, अपॉन X प्लस ये भी Q, ये भी Q स्क्वायर, 8 को बाहर ले लो, 8K Q स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 माइनस एक्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट दिस वन, 8 और 2, सॉरी 8 एंड 2 कितना हो गया 16, Q इंटू Q स्क्वायर, तो 16K Q स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना है 9 रेस्ट टू 10 टू पावर -2। ओके, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उनको कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। भाई एक्स डिस्टेंस आपने वेरिएबल माना है तो वेरिएबल के साथ में ही डिफरेंशिएशन होता है, तो वेरिएबल के साथ में कर दो। तो du बाय dx। बच्चों मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन बताने वाला नहीं हूँ। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, सबको बाहर ले लो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। इसका भी प्लस 8 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, ओके। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 9। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है। खटाखट करते हैं, डिफरेंशिएशन टाइम नहीं है। du बाई dx, ठीक है। अब सुनो बात को, ये कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर कांस्टेंट 9 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2, ये भी कांस्टेंट, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 0, यानी इसका काम खत्म। के क्यू स्क्वायर 2, ये भी कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इस वाली टर्म का क्या लिख सकता हूँ, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सिमिलरली 8 कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वापस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन कितना होना है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो -1 अपॉन दिस, इस पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करने बैठेंगे तो 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर जाओगे वापस इसका माइनस डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर इसको प्लस कर देंगे। वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट कर दो du बाई dx 0, इन दोनों का टर्म किसके इक्वल पुट कर दो, 2k क्यू स्क्वायर माइनस का 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8k
क्यू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻² माइनस एक्स का स्क्वायर। इस सबको ज़ीरो के इक्वल पुट करो तो फाइनली जब आप एक्स की वैल्यू सोल्व करोगे, निकालोगे, तो आंसर आया कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो उसको सिर्फ सोल्व करना है आपको यहाँ तक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डायपोल। तो डायपोल के साथ में आपने पोटेंशियल निकालना सीखा है ना, उसी तरीके से आपको डायपोल के साथ में पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा एंड ऑल द बेस्ट।